सोचा है, बहुत सारे प्लान बना रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ प्लान, टेंशन ना लो। अगर ये मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए तो भाई कुछ ना कुछ सोच के करिए, उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं होता भाई, उम्मीद बनाए रखी रहनी चाहिए। नहीं निकल पाए, नहीं निकल पाए भाई, नहीं निकल पाए। 25 सेकंड, 24 सेकंड, 23 सेकंड, अभी तो बहुत सारे सेकंड बचे। चलो आराम से निकलेंगे, अब निकलेंगे। अभी तो हो गया हो गया हो गया हो गया। निठारी रोड। भाई निठारी रोड से तो निठारी कांड याद आ जाता है, जाना ही नहीं है भाई साहब यहाँ पे। क्या पता हम भी अगले शिकार हम ही बन जाए। लेकिन जब से टायर चेंज किया है ना, तब से बाइक मस्त चल रही है। ऐसा नहीं है कि बाइक ख़राब चल रही है, बाइक मस्त चल रही है, ये तो है। बाइक में कोई ख़राबी नहीं है, बाइक अच्छी चल रही है और फील भी अच्छा दे रही है। ऐसा नहीं है कि फील ख़राब दे रही हो, फील भी अच्छा दे रही है। ये देखो, बिना इंडिकेटर, बिना उसके, बस बाड़ने से मतलब है, चलाने से मतलब है। और ठुक जाए तो गलती भाई चलाने उसकी है, बाइक वाले की गलती है। बाइक वाला सही से नहीं चला रहा था और खुद की गलती नहीं माननी है। अरे भाई साहब ऐसे मत कूदो यार रास्तों के बीच में, वो भी हाईवे पे। सेक्टर 34 आ चुके हैं भाई हम। यहाँ भी भीड़ कम नहीं है भाई, यहाँ भी भीड़ है। मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको नोएडा से बाहर आने में लगी जाएंगे। इससे ऊपर ही ऊपर लग जाता है टाइम। एक बार नोएडा में घुस गए तो बहुत मुश्किल से आप बाहर आते हो, बहुत मुश्किल से। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप दिल्ली जाना ज़्यादा पसंद करोगे, लेकिन भाई नोएडा आए तो नोएडा ही फंसे रह जाओगे। बाकी तो भाई रोड का कोई भरोसा नहीं है, रोडों का भरोसा नहीं होता भाई। रोड जिसको फंसना होगा वो आप जहाँ भी फंस सकते हो, कहीं भी फंस सकते हो आप। कैसे निकालते हैं यार ये पता नहीं भाई साहब, सही में। लो भाई हम आ गए हैं 62 वाली लाइन पे, और यहाँ से 62 आपका लग जाता है। ये 62 वाला रोड होता है नोएडा का, सभी को पता होगा वैसे तो। जो यहाँ के लोकल के नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता दूँ मैं। और मैंने भाई यहीं चेंज करवाया था अपना, देखो यहीं पे ही चेंज करवाया था मैंने अपना। यहाँ से हमें जाना है अब नीचे, पहले हम उस साइड गए थे, अब हमें जाना नीचे। बस अब यहाँ से जाम स्टार्ट हो जाएगा, देखना। इस जाम से तो कोई बच ही नहीं पाया भाई, नोएडा के जाम से तो आज तक कोई नहीं बच पाया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। लॉकडाउन की छोड़ते हैं तो लॉकडाउन में तो वैसे भी कोई बाहर नहीं निकला, तो भाई कोई नहीं बच पाएगा ये ऐसे जाम से तो। लो भाई नोएडा क्रॉस कर लिया है, नोएडा से बाहर आ चुके हैं और मेन हाईवे में पहुंचने वाले हैं। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे, सीधा NH24 पे। और भाई यहाँ देखो कितना अंधेरा रहता है। ओ भाई NH24 आ गया है और NH24 पे हम चढ़ भी गए हैं भाई। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर मान के चलो, 10 या 12 किलोमीटर मान के चलो, इतना दूर है मेरा घर। और घर से पहले हम जाएंगे वही जहाँ पे ये टायर चेंज कराना है हमको वापस देना है भाई। हम बोलेंगे हमारा पैसा वापस दो, देखता है करता है कि नहीं, करना तो चाहिए भाई। पर भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, आप जब भी अगर टायर वूर चेंज कर रहे हो तो भाई ओरिजिनल ही टायर चेंज लगाना, न्यू टायर एकदम। भाई मेरी तरह गलती मत करना, क्योंकि भाई गलती बहुत बड़ी होती है। यह एक्सीडेंट यानी कि चोट भी खा सकते थे, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। इतना बड़ा रिस्क लेके जाना से अच्छा है कि आप सावधानी से जाएं भाई, कहीं भी जाएं तो। उस साइड जाने की जगह इस साइड ही गाड़ी चलाएंगे अभी। ऐसे ऐसे तो यहाँ लोग पैदा हुए हैं हमारी धरती पे। लो भाई पहुँच गए हम ABS, और ABS के पुल पे चढ़ने वाले हैं। भाई साहब सही में मज़ा आ गया यार, बाइक ने तो रफ्तार पकड़ी हुई है अपनी। और भाई साहब धूप देखो कितनी तेज़ धूप लग रही है, बिल्कुल भी बाइक चलाने की ऐसा लग रहा हालत में नहीं हूँ जैसे कि मैं, लेकिन फिर भी चला ही रहे। ये धूप इतनी तेज़ चढ़ रही है सर पे भी और वैसे भी, क्या ही बोलें। और भाई लाल कुआं आने वाला है, तो हम एग्जिट करेंगे लाल कुआं से। लो भाई लाल कुआं भी आ गए हम। यहाँ से अब दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, दुकान उस साइड में है भाई, वो देख रहे हो दुकान, वो है दुकान, वही चेंज करवाया था। अब देखते ही हैं कि चेंज करता है कि नहीं। चैलेंज तो है भाई, हर जगह का चैलेंज होता है, ये भी एक चैलेंज ही है। मतलब बेकार का भीड़ लगा रखा ना, कर रखा बेकार का, पता नहीं किस बात का जाम, किस बात का वो है, देख रहे हो, बेकार का, बस फालतू का भीड़ भड़ाका, कुछ करना धरना है नहीं, कुछ तो इन्हीं से ही परेशान है हम। भैया तुम्हारा टायर ना चला?
तुम्हारा टायर नहीं चला, आधे रास्ते में भस्ट हो गया। यो आधे रास्ते में भस्ट हो गया था, नोएडा जाते जाते भी। रुक जा आराम से, उधर से भी खोल, उधर से भी खोल। रुक जा हट जा, छोड़ दे, लगेगी, बहुत तेज लगेगी। तुम्हारी ट्यूब भी ना चली। देखो अब क्या करना है इसका, मेरे को फिर दोबारा डलवाना पड़ा नया टायर। नहीं है भैया, काम का नहीं है ये। है कुछ ना, निकल गया था ये, प्रूफ भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, रिकॉर्ड है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रखा है। निकल गया था ये, बहुत अच्छा हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ बस मेरा। अब बहुत तेज फटा था ये, भटाक देने से। अब आप देखो क्या करना है, करो फिर पैसे वापस। ये ट्यूब भी नहीं चली, आपकी ट्यूब भी फट गई है, देख लो, खुद ही देख सकते हो आप। अब बताओ क्या करो। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, जितने मैंने दिए उतने कर दीजिए मुझे। वो मुझे नहीं पता। देखो भाई, मेरे तो देखो मेरा तो कोई काम का नहीं हुआ है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जो मेरा टायर है वो दो, है ना। तो भैया मैं तो भैया पूरे ही लूंगा ना। नहीं भाई, पूरे आपको मैंने पूरे दिए तो पूरे ही लूंगा ना, आपसे क्यों काम होगा, ये कोई बात थोड़ी ना हुई है भाई। हाँ चलता एक हफ्ता चलता नहीं भाई, किस्मत की कैसी बात है। एक्सीडेंट हो जाता तब कौन देता ये। नहीं, वो डाला है अभी, वो डाला है मैंने 2000 का, वो डाला है, वो तो नहीं फटा अभी। ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं फट रहा ना भाई। पैसे दीजिए, और क्या करना क्या है। आधे का कोई बात नहीं होती भाई, तो फिर तुम ही रख लो। फिर ये समझो भीख में दे दी मैंने तुम्हें, भीख दे दी मैंने। ये समझो तुमको भीख दे दी मैंने 1100 रुपए की। भीख में खुश रहो। नहीं भाई, भीख में खुश रहो। अगर भीख में अपने बच्चों को पाल सको ना तो पाल लो भाई। मैंने कोई गलत चीज नहीं मांगी है। 500 रुपए दे रहा है भाई, कभी मत आ जाना इसके पास, ऐसे बंदे के पास, इसीलिए गुस्सा आती है ऐसे लोगों से। अब भाई 1100 रुपए है, 1100 रुपए दे, खत्म कर। आधे पैसे दे रहा है उसके, आधे पैसे क्यों लूं भाई मैं। या तो दे रहा है तो दे, नहीं तो रख ले भाई अपने पास। भीख दे दी मैंने बस तुझे, और क्या। यूँ कह रहा मेरे किसी काम का नहीं है भाई, वो काम का ही था ही नहीं। वो टायर कौन सा बिल्कुल काम का था, काम का था ही नहीं वो भाई। इस पेट्रोल पंप के पास जो भी जाएगा तो भाई करवाना मत, इस बंदे से तो काम मत करवाना भाई, सही कह रहा हूँ। ये बंदा तो बेकार है, लूटने वाला बंदा है भाई, सही में। आपके पास ये आपका ना काट देगा ये अच्छे से भाई। देखो गलत काम कर रहा है, ठीक है, गलत काम करने के बाद ऐसे काम भी कर रहा है, कह रहा है मेरे किसी काम का। भाई काम का तो हमारा भी नहीं है, पर तूने लगाया क्यों फिर भाई, मना कर देता ना। मैंने पूछी भी थी कि कह रहा 6-7 महीने चल जाएगा। भाई 6-7 महीने तो अबे कम से कम हफ्ता भर तो चलता, हफ्ता 2 हफ्ता तो चलता, 2 हफ्ता भी नहीं चला। उसके बाद एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है जैसे कि भाई पता नहीं क्या होगा। कह रहा मेरे, अब भाई हमारे उससे क्या लेने देना है भाई। एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते, क्या होता फिर, तू देता क्या पैसे। पर कोई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं भाई। मैं भी कोई 1100 रुपये लेके अमीर थोड़ी नहीं हो जाऊंगा भाई। मेरी जेब में से चले गए, मैं सोचूंगा भाई मैंने 1100 रुपये की भीख दे दी तुझे बस, और ख़त्म। यही हो सकता है ना भाई, 1100 रुपये की भीख दे दी, क्योंकि भाई भीख के लायक ही हो तुम। चलो भाई, घर तो आ गया हूँ मैं वापस, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, और माता रानी आप पे सब पे कृपा बरसाए, है ना। तो भाई हमें तो आज झटका लग चुका है 1100 रुपये का। तो भाई आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, वंदे मातरम।